हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब बच्चे। आई होप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर आप सभी बच्चों का फिजिक्स शाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और सभी बच्चों का स्वागत करता हूं इस प्यारी सी एक सीरीज में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एक नई पॉलिसी की तहत लेकिन वो भी एडवांस लेवल के लिए आपको करवाई जा रही है। यानी 12th के साथ साथ आपका जेई और नीट का प्रिपरेशन भी ये सीरीज आपको करवाएगा। बच्चा पार्टी, अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि असर्शन रीजनिंग सीरीज हफ्ते में 2 दिन ट्यूसडे थर्सडे आएगी और वो दोनों लेक्चर्स आ चुके हैं। डेली बेसिस पर एक एडवांस प्रॉब्लम सीरीज का एक प्रॉब्लम आ रहा है और वेडनेसडे फ्राइडे और मंडे, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हफ्ते में 3 दिन ये वीडियो भी आएगा। आज फ्राइडे में इसका भी ये वीडियो आ रहा है। गाइज, मैं आप लोगों को आज ये स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले 20 क्वेश्चन यानी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है इसका, तो प्लीज देखिएगा। आई बटन में उसका लिंक दे रखा है मैंने और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। प्लीज जाकर उसको देखिएगा जरूर, आपको मजे आएंगे। चलिए भाई, बढ़ते हैं जरा। आज भी इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे और ये वीडियो आज शाम को प्रीमियर हो रहा होगा, यानी मतलब 8 बजे हम वीडियोस को प्रीमियर कर देते हैं। तो बच्चों, ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल, यानी 21st ही है, आगे उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। कंसीडर 3 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पी क्यू आर, पी एंड क्यू रिपेल ईच अदर। आप ध्यान से देखिएगा वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि सर एक पी है और एक क्यू है, ये रिपेल कर रहे हैं। रिपेल का मतलब या तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है या ये नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। वाइल पी एंड आर अट्रैक्ट ईच अदर, और यहीं पर अगर एक आर दे दिया जाए तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने क्यू और आर का नेचर पूछा है। पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, मतलब ऑपोजिट है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। सो यस, क्यू और आर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। क्यू और आर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। आज मैंने लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा डाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमारे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन ज्यादा हो गए थे, इसमें लॉजिकल वीडियो क्वेश्चन ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपको समझ में आता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाया था, कैसे बॉडी चार्ज होती है, राइट? अब देखो, अगर आप जेरोक्स करते हो, मतलब जब आप फोटोकॉपी करवाते हो तो एक पेज ना, मतलब वो पेजेस चार्ज हो जाते हैं। कभी कभार आप निकालते हो ना तो 2-3 सारे पेजेस एक साथ निकल आते हो, चिपक जाते हैं आपस में। सेम कॉन्सेप्ट आपका पॉलिनेशन में भी होता है और सेम कॉन्सेप्ट आपका चॉकलेट मेकिंग में भी होता है। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो हाँ भैया, पॉलिनेशन, जेरोक्स कॉपिंग, चॉकलेट मेकिंग, ऑल ऑफ दीज, इन सब में, मतलब सभी में होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा सवाल फोड़ दिया मैंने आप लोगों के साथ। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है इस सीरीज की, कि जब आप ये सीरीज करेंगे ऑन अ डेली बेसिस तो आपको एक चीज समझ में आएगी, यार मैं खुद शायद से 20 सवाल नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, पर सर के साथ साथ मिलकर 20 क्वेश्चंस डेली बेसिस, मतलब ऑल्टरनेट बेसिस पर फोड़ रहे हैं, एमसीक्यू वाले वो भी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू 0। फोर्स ऑन अ प्रोटॉन वुड एक्सपीरियंस। सभी को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर हम क्या बोलते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। भैया आपने बोला था ना, F बराबर Q नॉट इंटू E, होता है कि नहीं होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज F बाई Q नॉट, यही होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू force an electron would experience इलेक्ट्रॉन बोला मैंने, force a unit positive charge would experience there। कौन एक्सपीरियंस करेगा फोर्स? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहां। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। A sphere of radius r has electric charge uniformly distributed in its entire volume। बात ध्यान से सुनना जरा, यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि सर, और हाँ एक बात और है बेटा, मैं ये बता दूं, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन बनते हैं या ऑलरेडी आपको आते हैं तो आप ना वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि यार ये तो मुझसे ऑलरेडी बन रहे हैं। और अगर ऐसा ही है तो आप देखो, सपोज मैंने 20 क्वेश्चन कराए, आपने रजिस्टर में 20 क्वेश्चन करे, राइट बच्चों? जब वो 20 क्वेश्चन आप करते हो आपको पता चल जाएगा आपने कितने करेक्ट करे। सो यू गाइस कैन टैग मी ऑल्सो @विनोद कुमार बहल, इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, वहां आप मुझे स्टोरी में टैग कर सकते हो, जिससे कि हमें पता चलता रहेगा कि कौन बच्चा कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहा है।
राइट बच्चों, चलिए तो ये ऐसा जब इंटरनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप सभी को पता होगा शायद, अगर आप देखोगे इसने बोला कि d डिस्टेंस और ये अगर r रेडियस है, तो अब वो ना कहीं ना कहीं यहां पर पूछ रहा है, यहां पर चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगता है उस d पर, तो पूरा q चार्ज नहीं है जैसे आपका होलो शेल में लगता है, राइट, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा अगर आप देखोगे तो आप इसकी मेरी डिटेल वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप सभी बच्चों को पता है कि अगर ऐसा सा कुछ होता है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनाते हैं, लाइक ये ऐसा हो रहा है, यहां पर आपका मैक्सिमम, फिर यहां पर ऐसे। अब आप कहोगे सर ये कैसे? असल में बेटा, असल में अंदर जब आप देखते हो तो यहां पर आपको नया चार्ज निकालना पड़ता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास वाली वीडियो में भी करवा दिया था। तो यहां पर जो q डैश होता है उसका फॉर्मूला बता देता हूं, वो होता है QR क्यूब ओवर R क्यूब, अगर ऐसा है। लेकिन यहां पर आपका ये इन जनरल था, यहां पर जो आपका R है बेटा, मतलब आप ये देखो, आप ये समझ लो इसका ये r रेडियस है, तो आप यहां पर r स्क्वायर करोगे और ये d डिस्टेंस पर निकालना है, तो ये हो जाएगा q d क्यूब और ये r क्यूब। ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा नए वाले चार्ज का। तो जब ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या करोगे, k q डैश बाय आप क्या करोगे, d स्क्वायर, k q डैश बाय d स्क्वायर। चलो तो अब एक बार जरा पुट करो, यहां पर क्या होगा, k q डैश इज लाइक व्हाट, q d क्यूब अपॉन आपका r क्यूब इंटू डी स्क्वायर कर दो भैया, आपका डी स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये आ गया k q d बाय r क्यूब। तो क्या आप नहीं कह सकते E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, वो डिस्टेंस जितना है वो जितना बड़ा होगा उस हिसाब से डायरेक्टली, सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। और ये कब है, ये तब है जब आप इनसाइड की बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। आई होप दिस इज क्लियर टू यू बच्चा पार्टी, राइट बच्चों। चले बढ़ते हैं जरा आपके अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज e। देखो सेम चीज है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब यही हो गया कि टोटल पूरा चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इसका रेडियस जो है वो कुछ r बता रहा है, आपसे r बता रहा है और कह रहा है कि यहां से कुछ 2r दूरी पर। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा आप गॉसियन सरफेस बना लेते हैं 2r दूरी पर। ये दूरी कितनी है, 2r है। तो अब वो कहता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब E बराबर बता रहा है k q बाय, अगर इसको ऐसा लिखो 2r का होल स्क्वायर, सो यू कैन से दैट k q बाय 4r स्क्वायर इज E। ये वो चीज आपसे बता रहा है। अब कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर विल बी, मतलब इस सेंटर से r/2 दूरी पर। भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला दिया कि q डैश क्या होगा, q डैश आपका क्या होगा, देखो ये रहा q डैश आपका क्या होगा, टोटल मान लेते कुछ q चार्ज था, कैपिटल Q, राइट। और उसके बाद मैंने क्या बोला, d क्यूब, d किसका डिस्टेंस था, उस पॉइंट का। तो आप कहोगे सर r/2 का होल क्यूब, और डिवाइडेड बाय किससे करोगे आप, जो उसका रेडियस है r, तो यानी आप करोगे r क्यूब से। तो ये नया चार्ज आ गया, नया चार्ज कितना आ रहा है, QR क्यूब बाय 8R क्यूब। बेटा ये ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर आपको डिटेल में सब कुछ करा सकता हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपसे होगा, नहीं तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो Q डैश इज Q बाय 8, राइट। नाउ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका k q बाय r स्क्वायर। अच्छा Q डैश हो जाएगा ना, तो यहां पर k q बाय 8 हो जाएगा और नीचे आपका अपना वही जो दूरी है उसकी, यानी r/2 का होल स्क्वायर। गॉट इट। सो यू विल से k q बाय 8r स्क्वायर और 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 हो गया। तो आप कह सकते हो k q बाय 2r स्क्वायर, ये अपना E डैश आ गया, ठीक है ना। अगर आप देखोगे जनरली k q बाय 4r स्क्वायर था, तो आप E को E डैश से डिवाइड कर दो, या E डैश को E से, क्योंकि अपने को E डैश चाहिए। सो E डैश को जब आप E से डिवाइड करोगे तो k q बाय 2r स्क्वायर, इसका डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल ही हो जाएगा, 4r स्क्वायर अपॉन k q। भैया k q कट गया, इससे ये कट गया, ये आ गया, ये इतना 2। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2E। नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2E। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो आपको वैसे भी समझ में आ रहा है। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर इस तरीके से कर रहे हैं हम लोग,
तो आप देखो अंदर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, बाहर जाते जाते कम होगा। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस तक मैक्सिमम होगा। तो यहां पर इसका मतलब कुछ ऐसा सा हुआ होगा कि अंदर 2 ही है, करते करते सरफेस पर मैक्सिमम हुआ होगा, फिर उसके बाद यहां जाते जाते कम हुआ होगा। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, बात भी समझ में आ गई और पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा, राइट बच्चों। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 26th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज इज फायर्ड इन अ डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज विल बी। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अगर उस लाइन के डायरेक्शन में नहीं भेजोगे तो क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। याद है ऐसे जब हम सीधा भेजते हैं तो पैराबोलिक पाथ कवर कर लेता है, ऐसे पैराबोलिक पाथ कवर कर लेता, राइट। तो इसका मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पैराबोला है। अब थोड़ा तो आप भी होमवर्क करोगे ना, निकालो ना किताबें, कुछ सर्च करने की कोशिश करो, देखो भैया पैराबोला कैसे होता है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ बनाओ, मुझे टैग भी कर दो, मुझे भेज भी दो, सर हमने कर लिया खुद से, राइट गाइस। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंडुलम oscillating in a uniform electric field pointing upwards is time period as compared to that when it oscillates without electric field। लास्ट वाली वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंडुलम रखोगे, ठीक है ना। अब यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अपवर्ड्स है, अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा। और यहां पर अगर आप देखोगे एक पेंडुलम है, मतलब एक ऐसा चार्ज है ऐसे करके, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उस फोर्स की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा। तो मतलब ये अगर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इस केस में टाइम पीरियड कम होगा, इस केस में टाइम पीरियड विल बी लेस। और अगर यहां पर टाइम पीरियड लेस है तो अगर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। यस सर, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड इज मोर व्हेन इट इज ओसिलेट्स या व्हेन इट इज ओसिलेटिंग विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने लास्ट वाले उस वीडियो में भी बताया था आप लोग को। आई होप बच्चा पार्टी आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। यस गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा 28th क्वेश्चन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड के बाद यहां पर रिमूव्ड होना चाहिए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉइन ऑफ मास 1.6 ग्राम सो दैट दे मे फ्लोट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना डायरेक्टेड अपवर्ड्स। भाई देखो, उसने कहा एक कॉइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लोट करना है, राइट। मतलब जैसे होता है ना, बैलेंस्ड हो जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, बैलेंस हो जाएगा, ऐसा फ्लोट कर रहा है, ना अंदर जाएगा ना ऐसे करके। तो उस केस में आपको बस सिर्फ इतना ही करना है, कॉइन का फोर्स mg होता है और कॉइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE फोर्स लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस तो फिर आप दोनों को बराबर कर दो, फ्लोट करेगा, mg बराबर QE। अब आपको पता है Q बराबर होता है Ne, है ना। तो इसकी जगह ऐसा हो जाएगा, mg बराबर Ne इंटू E। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था, सो n बराबर mg अपॉन आपका E। चलो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। मास कितना है 1.6, g को कुछ लिया नहीं है, मैं 10 ले लेता हूं। 10 ले लूं? हाँ ले सकते हो, या 9.8 ले लो, क्योंकि असल में क्या है ना, 9.8 में ही सारे आंसर्स है। E कितना होता है 1.6 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा 10 की पावर 9। तो आप क्या करोगे, 1.6 से 1.6 कट गया, 9.8 तो है, यहां पर -9 + 9 -10 हो गया, ऊपर 10 भेज दो, इंटू 10 रेज टू द पावर 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 10। सो 9.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 क्या है, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर तो 10 आ ही नहीं रहा है। ओके 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 ओके। वन थिंग एल्स, हमने गलती क्या कर दी, देखो आप मेरी जैसी गलती मत करना। ये मास ग्राम में था, आपको इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। यहां पर ऑप्शन देने वाला जो एग्जामिनर था वो थोड़ा समझदार नहीं था, नहीं तो 10 भी देना चाहिए था, ताकि आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट नहीं करते, तो सीधा सीधा आप 10 वाले पे क्लिक कर देते। गॉट इट। तो ये बेसिक गलतियां है, बट इन गलतियों को मत करके आना, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, राइट बच्चों। चलो बढ़ते हैं 29 की तरफ।
क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर. ओके, चार्जेस प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी. बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है. ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है. यहां पर अगर आपको ऐसा करना होता है ना, तो आपको देखो, वैसे तो मैं देख के आपको आंसर बता दूंगा 0 है, पर आप 0 बिल्कुल नहीं बता पाओगे अगर मैं इसको माइनस क्यू कर दूं तो. चीजों को देखना बहुत जरूर, क्योंकि देखते ही आप 0 बता देते हो, लेकिन कभी कभार वो 0 देता ही नहीं है. देखो होगा क्या बेटा, ये क्या करेगा, इसको इधर को रिपेल करेगा और ये इसको इधर को रिपेल करेगा. ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है. सो दिस इज E1 एंड दिस इज E2. तो कहीं ना कहीं इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज E, है ना. और ये वाला क्या करेगा, इसको इधर को लगाएगा E. अगर आप दोनों को कैलकुलेट करो तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे. अपोजिट तो है ही, इक्वल होंगे तो कैंसिल आउट कर जाएगा, तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा. आई होप आपको मजे आ रहे होंगे, आपको समझ में आ रही है बात. ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों की स्पीड को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों की स्पीड को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट. चलिए आप आगे देखो बेटा. अगर आप देखोगे, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर. एक चार्ज क्यू है जो कि स्क्वायर के सेंटर पर रखा हुआ है. ठीक है जी, ओके. अब ये क्या कहता है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज एट द कॉर्नर, यानी यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना. If the electric field intensity due to the charge at the corner of the square is E1, okay, ठीक है, and the intensity at the midpoint of the square is E2, okay. अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखोगे तो ये E1 हो गया, गॉट इट. और अगर इसके बीच में देखोगे तो ये E2 हो गया. अब आपसे वो कह रहा है E1 by E2 बताओ. पहले तो आप एक चीज देखो बेटा, अगर ये आपका कोई भी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डिस्टेंस है, A है मान ले, तो ये पूरा क्या होगा, A√2. तो ये क्या होगा, A√2/2 या A/√2, वी कैन से दैट. तो E1 क्या आएगा बेटा, KQ बाय दूरी, यानी A√2/2 का होल स्क्वायर. और वी कैन से KQ, ये ऊपर चला जाएगा आपका 4 और नीचे आ जाएगा 2A². 2 से 4 कट गया तो आंसर आया 2KQ/A². आंसर आया 2KQ/A². और अगर आप और देखोगे तो इस वाले से दूरी कितनी होगी, A/2. तो E2 ले लो, KQ/A/2 का होल स्क्वायर, राइट है जी. अब इसका 4 ऊपर चला जाएगा, सो 4KQ/A². वी कैन से दैट दिस इज 4KQ/A². अब दोनों को डिवाइड मार दो, सो E1 over E2 इज, E1 क्या है, 2KQ/A² इंटू इसको करो A²/4KQ. खत्म 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 खत्म. आंसर आया E1/E2 इज 1/2. वही तो पूछा उसने, E1/E2 1/2. दिस इज आवर फाइनल आंसर. कुछ था ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको करना था बस इसको. आई होप बच्चों आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा, आप इसको अच्छे से कर रहे होंगे. तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं जरा अगले सवाल पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर. ध्यान से देखो भाई क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है. दोबारा से डायग्राम बनाओ. एक प्लस क्यू दिया हुआ है यहां पर, एक माइनस क्यू दिया हुआ है, एक प्लस क्यू दिया हुआ है और एक यहां पर इस कॉर्नर में. अब वो कहता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर. बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है. ये प्लस क्यू की वजह से ये E1 होगा और इसकी वजह से ये आपका E2 होगा. तो इनका रिजल्टेंट होगा कुछ ये, जो कि बेसिकली आएगा E√2. अगर आप निकाल लोगे तो E√2. और देखो ये तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आपका E3 आ गया. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं कहूंगा अगर इसको मैं E√2 माइनस E3. यू नो व्हाई. आप कहोगे सर आपको कैसे पता ये बड़ा है. अरे एक बात बताओ, ये E तो है ही, उसके साथ √2 और मल्टीप्लाई है, और दूरी कम थी, चार्जेस सेम है, दूरी ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही कम होगा. यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, OB डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, OB. निकाल के देखना हो निकाल लो. देखो E क्या हुआ, KQ/A². तो E√2 क्या होगा, KQ/A² √2.
और अगर इसकी निकालनी हो तो क्या करोगे, तो E3 निकालोगे तो आपका आएगा KQ बाय A√2। ये क्या होगा, A√2। तो आप कहोगे सर A√2 का होल स्क्वायर निकाल लेते, और यू कैन से KQ बाय 2A स्क्वायर, और यू कैन से KQ बाय 2A स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, और आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है मेरी बात। भैया ये आधा है और ये पूरे के साथ √2 है, मतलब ये 1.4 है। गॉट इट? तो ये बड़ा होगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स OB। कोई दिक्कत वाली बात, कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। लाइव चैट में अगर नहीं भी पूछ पाओगे तो कमेंट में नीचे डाल दो, क्योंकि प्रीमियर हो रही है वीडियो, वहां से मैं कमेंट उठा लूंगा और आपकी अगली वीडियो में आपको जरूर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। 32 क्वेश्चन बच्चों। 2 चार्जेस E and 3E आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस R। अच्छा ये देखिए, एक E है और एक 3 है, और ये दोनों जो चार्जेस है कुछ R दूरी पर रखे गए हैं, ये कुछ R दूरी पर रखे गए हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। भाई मेरी मर्जी है, कुछ भी ढूंढ सकते हो। एक काम करते हैं, यहां से कुछ x निकालते हैं, यहां से आपका R माइनस एक्स हो जाएगा। मान लेते हैं, अरे एक बात बताओ, इस पॉइंट पर ये इधर को E1 देगा और ये इधर को E2 देगा। कायदे से तो अगर आप देखोगे तो कायदे से देखो, जो चार्ज बड़ा होगा वो बड़ा होगा, मतलब E2 बड़ा होगा, और E1 उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसमें से माइनस कर दो, बराबर 0 होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए। तो आपस में बराबर हो गए ना एक हिसाब से, तो मतलब E2 बराबर E1 हो गया ना बेटा। तो आप देखो E2 कितना है आपका, ये वाला, इसकी वजह से E2 बराबर E1 बता रहे हो, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, K इंटू 3E बाय आपका R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा K इंटू E बाय एक्स का स्क्वायर। गॉट इट? एक्स स्क्वायर R माइनस एक्स का स्क्वायर। K से K कट गया, E से E कट गया, मारो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3x स्क्वायर बराबर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं कहूंगा अंडर रूट कर दो दोनों को, अंडर रूट करूंगा दोनों को तो क्या हो जाएगा, तो कुछ ऐसा होगा बेटा, 3x स्क्वायर का रूट बराबर R माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट। आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देखो, x स्क्वायर से तो x बाहर आ जाएगा, 3 का रूट तो रूट 3 रहेगा, इस स्क्वायर से ये रूट बाहर आ जाएगा, R माइनस एक्स, इसको वहां भेजो। सो x रूट 3 प्लस एक्स बराबर R, और वी कैन से x कॉमन ले लो, रूट 3 प्लस 1 इक्वल्स टू R, और वी कैन से दैट x बराबर R बाय रूट 3 प्लस 1। और ये दूरी, ये x कहां से है, फ्रॉम E, ये है फ्रॉम E वाला चार्ज। तो आप क्या कहोगे, R बाय 1 प्लस रूट 3 फ्रॉम E चार्ज। सो B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइज गेट दिस। आई होप ये सारे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट प्यारे से समझ में आ रहे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे इन सभी क्वेश्चन से, राइट बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 33 क्वेश्चन। इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन अ रीजन आर रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द फिगर, then one can conclude that electric field is non-uniform, uniform, both uniform and non-uniform, zero everywhere। भैया आप ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर अगर आप देख पा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यहां से जैसे ही आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा है। सो यस, वी कैन से दैट यहां पर यूनिफॉर्म भी दिखाई दे रहा है और यहां पर नॉन यूनिफॉर्म भी दिखाई दे रहा है। राइट बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आप कर पा रहे होंगे अच्छे से। आगे चले बेटा। यस, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 34। एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल, ये आपका बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका सीबीएसई बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आज से कुछ 5 साल या 6 साल पहले आया था। An uncharged sphere of metal is placed in a uniform electric field produced by 2 oppositely charged plates. The line of force will appear. आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से अगर आप देखोगे ना तो कंडक्टर के ऊपर ना परपेंडिकुलर लाइंस आती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, इस वाले में तो पास हो रही है तो वैसे ही गलत हो गया। यहां पर आपका मतलब आप देखोगे तो यहां पर आपका वैसे है ही नहीं, जो है नॉन यूनिफॉर्म ही हो गई बात, और बात सबसे बड़ी बात नेगेटिव से भी ये मर्ज हो रहा है तो ये वैसे ही गलत हो गया। और दूसरा अगर आप देखोगे यहां पर भाई पॉजिटिव से हो रहा है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा सही बैठेगा? थर्ड ऑप्शन।
राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ कंडक्टिंग सरफेस। गॉट इट बच्चों, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electron released on the axis of a positively charged ring at a large distance from the center will। अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दोगे, आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू इवन, एक सेकंड होल्ड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। भैया दो चीजें होगी यहां पर, या तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r या r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। और आप क्या बता रहे हो कि सर आपका जो यहां पर है रिंग एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो r का तो कैंसिल आउट हो गया। तो जब r कैंसिल आउट हो गया तो r आपका लगभग 0 हो गया। तो आपका ये हो गया के क्यू एक्स अपॉन 2 से 2 कट जाएगा x क्यूब, इससे ये हट जाएगा तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अगर r बहुत बड़ा होता तो x कट जाता, तो ये आपका फिर ये होता। तो यहां पर अगर r बहुत बड़ा है ना बेटा, तो उस केस में आपका SHM होगा, क्योंकि आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। बट अगर x बहुत बड़ा है r से, तो वहां पर आप कहोगे इट विल डू ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि क्या होता है ना, वो नीचे आएगा, सेंटर तक आते आते रुक तो जाएगा, बट उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, फिर उसके बाद वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर वो वापस आएगा, फिर वो ऐसे ऐसे मतलब ऑसिलेशन कर रहा होगा, ऊपर मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, ऐसा करके। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q and -2Q are respectively placed at the three corners of an equilateral triangle of side A। चलिए भाई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या क्या चार्जेस है? आप क्या कह रहे हो कि सर Q and -2Q, राइट? तो ऐसा बना ले, Q and -2Q, मर्जी आपकी, कुछ भी देख लो। और साइड A है, ठीक है जी, साइड A है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए Q और -2Q, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा होगा, ये Q है और ये -2Q है, डाइपोल है एक हिसाब से। कैसे पता चलेगा भाई? ये Q हो गया तो ये कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा कि मतलब ये -Q में बन जाएगा, क्योंकि -2Q तोड़ दिया मैंने, ये Q है और ये भी Q है। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा भाई, आपका ये -Q है और ये -Q है। इस डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा P1 और ये नेगेटिव से पॉजिटिव इसका डायरेक्शन इधर होगा P2। और कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे होगे तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है ना? अब जो ये वाला डाइपोल है ना, पता नहीं कितना है, दोनों के बीच में अपना 60 डिग्री एंगल है। लेकिन अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर ना बहुत आसानी से बात नहीं हो रही है यहां पर, क्योंकि ये क्या है ना, ये ना तो x में ना y में, तो इसका कंपोनेंट टूटेगा, ये आएगा P2। अगर ये दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है तो ये वाला हो गया 30, यानी ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा P2 cos 60 और ये वाला हो जाएगा P2 sin 60, ऐसा हो गया। अब आप बड़ी ध्यान से देख लो कि आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो तो आपका यही है, P1 + P2 cos 60, ठीक है ना? लेकिन असल में ना पता है क्या है, असल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ना आप ऐसा बनाओ ही मत। असल में यहां पर कुछ इस तरीके से सेटअप हो रहा है, यहां पर सेटअप ना कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर मैं इसको ऐसा बना लूं ना, Q और फिर ये हो जाएगा ऐसा -2Q, तो -Q, तो एक इधर हो जाएगा P1 और एक इधर हो जाएगा P2, तो आपकी बात आसानी से हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका P रिजल्टेंट क्या होगा? P रिजल्टेंट होगा √P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, P और ये क्या होगा आपका P स्क्वायर, यानी √3P हो जाएगा। √3P का मतलब है, अब P क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा √3QA, ये क्या हो जाएगा
√3QA. So this is your answer. B is your correct answer. I hope you get this point. Right बच्चों, कुछ इस तरीके से हो गया ये. अब आगे देखते हैं. An electric dipole placed in a uniform electric field experiences maximum dipole moment of couple when the dipole is placed. भाई देखो, टॉर्क क्या होता है? PE sin थीटा. टॉर्क होता है PE sin थीटा, और वो क्या कह रहा है? एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क की ही बात कर रहा है. तो टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, यानी साइन थीटा 1 होगा. यानी आप कहोगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. यानी आप कहोगे सर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. यस बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा 38th क्वेश्चन. फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू कोएक्सिस शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल whose centers are distance apart varies as. भाई बड़ी सिंपल सी बात है. फोर्स क्या होता है? K Q1 Q2 by R स्क्वायर. गॉट इट? अगर एक डाइपोल का देखा जाए तो पहले वाले डाइपोल मोमेंट का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू आपका R. यही होगा, दोनों के बीच में कुछ R डिस्टेंस. तो Q क्या होगा? Q1 क्या हो जाएगा? P1 by R. सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा? P2 by R. भैया P1 अगर PQ इंटू R है तो Q1 क्या होगा? P1 by R, और Q2 क्या होगा? P2 by R. तो फोर्स क्या हो जाएगा? K P1 by R इंटू P2 by R, और नीचे R स्क्वायर तो है ही. तो आप कहोगे K P1 P2 by R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर R की पावर 4. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. So K P1 P2 by R की पावर 4. This is your final answer. I hope this is clear बच्चों. I hope this is clear to you. तो आपका varies as 1 by R की पावर 4. Varies as 1 by R की पावर 4. आगे चलते हैं 39 क्वेश्चन. क्या है? टू चार्जेस ऑफ इतना एंड इतना, यानी कि ये एक डाइपोल बता रहा है आपको, प्लस 25 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम, माइनस 25 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम, आर प्लेस्ड 6 मीटर अपार्ट, 6 मीटर की दूरी पर है. ये सेंटर है, ये आपका 3 मीटर होगा, ये आपका 3 मीटर होगा. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेशियो एट पॉइंट्स 4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन. तो पहले तो आप यहां से वो पॉइंट ले लो, करीबन यहां पर P पॉइंट है. यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट को आप A मान रहे हो, इस पॉइंट को आप B मान रहे हो, या ये A मान लो, ये B मान लो, तो इसको P मान रहे हैं. तो E एट P ड्यू टू A क्या होगा? K Q बाय आपका 7 का स्क्वायर, क्योंकि 6 + 1 हो जाएगा. और E एट P ड्यू टू B क्या होगा? 1 का स्क्वायर, K Q बाय 1 का स्क्वायर. फाइनली E नेट क्या होगा एट P? क्या होगा? ये पॉजिटिव वाला है और ये इधर को रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा. तो आप क्या कहोगे? K Q बाय 7 का स्क्वायर माइनस K Q बाय 1 का स्क्वायर. और यू कैन से ये तो 49 हो जाएगा. सो दिस इज K Q माइनस 49. सो माइनस 49 K Q माइनस 48 K Q बाय 49. ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई बात नहीं, हमें तो रेशियो चाहिए, अभी इसको माइनस रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. राइट? इवन माइनस क्यू होगा, ये हो जाएगा 49 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 49 है, माइनस आपका, एक सेकंड होल्ड करो, हाँ माइनस ही होगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो उसने क्या बोला है? ओके. हम ये करेंगे यहां पर पास वाला जो है ना, मतलब हम, उसने क्या बोला है? आर प्लेस्ड 6 मीटर अपार्ट. जनरली हम क्या करते हैं? जनरली तो हम डेरिवेशन में भी क्या करते हैं? हमारा डेरिवेशन जो फॉर्मूला आता है उसमें यहां पर नेगेटिव रखते हैं और यहां पर पॉजिटिव रखते हैं. तो पॉजिटिव वाले से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और नेगेटिव वाले से आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा. तो आप क्या कहोगे? K Q बाई 1 का स्क्वायर माइनस, यानी आप इसको A मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, और इस पॉइंट को आप B मान लो. तो इसमें तो आपका 1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 7 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर हो गया. E एट P ड्यू टू B क्या हो जाएगा? K Q बाई 7 स्क्वायर. और आप यहां पर 1 स्क्वायर में से 7 स्क्वायर माइनस कर लो, तो अब हो जाएगा 48 K Q बाई 49. ये हो गया E एट P एक्शियल की वजह से. किसकी वजह से? एक्शियल की वजह से. अब बात आएगी इक्वेटोरियल. भैया इक्वेटोरियल कैसे आएगा? ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये आपका 3 है सेंटर,
ये P पॉइंट है जो यहां से बेसिकली 4 मीटर की दूरी पर है। 3 और 4 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इधर को और इसकी वजह से इधर को, सभी को पता है नेट तो इधर आएगा। कितना आएगा, e cos थीटा प्लस e cos थीटा, यानी यहां पर E एट P जो होगा वो क्या होगा, 2e cos थीटा। अब E क्या है 2, E क्या है k क्यू बाय r कितना है 5 का स्क्वायर इंटू cos थीटा क्या है, अगर दिस इज थीटा तो बेस यानी 3/5, यानी ये हो जाएगा 6k क्यू बाय 125। कोई बात तो है नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब डिवाइड मार दो दोनों को, ये इक्वेटोरियल है। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 48k क्यू बाय 49 इंटू क्या है 6k क्यू बाय 125। 6k क्यू बाय 1, सॉरी डिवाइड करना था ना, रेशियो के लिए डिवाइड करना पड़ेगा तो उल्टा मारना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो इंटू 125 बाय 6k क्यू। आप देखो k क्यू से k क्यू कट गया, 6 × 8 = 48, 8 से हो गया 1000, नीचे हो गया 49 एंड योर आंसर इज 1000/49 एंड योर आंसर इज 1000/49। तो ये थोड़ा सा मतलब लंबा था, लेंदी था, बट ये आपका कॉन्सेप्चुअल था। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली क्लियर है, राइट बच्चों। चलिए बढ़ते हैं जरा आगे 40th क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका 40th। The electric force on a point charge situated on the axis of a short dipole will be F। ठीक है जी, short dipole axis पर F है। If the charge is shifted along the axis to double the distance, the electric force acting will be। कहने का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स है एक पॉइंट पर ऑन एक्सिस ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल, फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k क्यू बाय r स्क्वायर, यही होता है। इवन r क्यूब होता है, 2k क्यू बाय r क्यूब होता है। आप क्या कह रहे हो, एक मतलब एक शॉर्ट डाइपोल से ना, शॉर्ट डाइपोल क्या होता है 2k क्यूब नहीं ऐसा आता है, 2kp बाय r क्यूब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट द एक्सिस, राइट। ऐसे आ गया। अब वो कह रहे हैं इफ द चार्ज इज शिफ्टेड अलोंग द एक्सिस टू द डबल द डिस्टेंस, अब डिस्टेंस आपका डबल हो गया, मतलब अब ये हो जाएगा आपका द इलेक्ट्रिक फोर्स। सो नाउ एफ डैश विल बी 2kp बाय, अच्छा ये E है तो इसको अगर आप Q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका फोर्स बन जाएगा। नहीं, F बराबर Q, हाँ ठीक है, फोर्स बन गया। तो ये 2kp क्यू बाय डिस्टेंस कितना हो गया डबल, तो 2r का होल क्यूब, यानी ये हो जाएगा आपका F/8, यानी ये हो गया आपका F/8। समझ में आया, बस सिर्फ r क्यूब की जगह 2r का होल क्यूब 8 हो गया, सो 8r क्यूब, सो दैट इज द F/8। ये थे आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप जो है इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। मतलब चैनल को फॉलो करने का मतलब ये है कि आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस आते हुए दिखाई दे रहे होंगे रिदम में। आई होप बच्चा पार्टी आप जो है एंजॉय कर रहे होंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बच्चा पार्टी आपसे मुलाकात करेंगे आपकी अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय ऑल एंड यस, जय।